यस तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द कंपटीशन। तो आज हम बात करने वाले हैं एनआईटी वारंगल के बारे में। यस, तेलंगाना स्टेट में वारंगल शहर में ही बसा कॉलेज बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है माय डियर। तो आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है तो आपको कितने रैंक की आवश्यकता होने वाली है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि इसके प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है, इसकी कैंपस लाइफ कैसी है, सारी की सारी बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्लियर? सबसे पहले आप देख रहे हैं एनआईटी वारंगल, नो ऑल अबाउट द एनआईटी वारंगल। तो आप देख सकते हैं इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ द एनआईटी वारंगल। लेकिन इस ब्यूटीफुल कैंपस में जाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, किस रैंक की जरूरत है और क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी, वो सारी की सारी बातें डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरा चीज समझनी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं। यहां पे हम बात करने वाले हैं रैंक ऑफ कॉलेज, इस कॉलेज का रैंक क्या है। सेकंड वन, कौन कौन सी ब्रांचेस ये कॉलेज ऑफर करता है आपको। क्लोजिंग रैंक्स ऑफ ईच ब्रांच, लास्ट ईयर के हिसाब से हम देखने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलेज की क्लोजिंग रैंक क्या थी अकॉर्डिंग टू जेईई मेन। फिर हम बात करने वाले हैं इसमें प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, किस पर्टिकुलर ब्रांच की सबसे ज्यादा प्लेसमेंट है, कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, क्या इसका रेशियो लगता है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। और लास्ट में बात करने वाले हैं कैंपस लाइफ कैसी है, कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करवाता है। ये सारी की सारी बातें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक ऑफ कॉलेज का। अगर मैं इस पर्टिकुलर एनआईटी वारंगल के रैंक की बात करूं तो प्लीज ध्यान से देखिए। रैंकिंग एनआईआरएफ 2023 के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में 21 रैंक है इसका एंड ओवरऑल 53 रैंक है। आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग में 21 रैंक मतलब बहुत बड़ी बात है। हम कह सकते हैं कि आईआईटी से मिलता जुलता ही ये कॉलेज है, बिल्कुल उसके पास में ही स्टैंड करता है। और एनआईटी की बात करें तो इसकी रैंक जो है वेरी करती है, सेकंड और थर्ड रैंक जो है इसकी आ जाती है अगर मैं सारे के सारे एनआईटीज की बात करूं। यस, तो आप देख सकते हैं अगर एनआईटीज में सेकंड और थर्ड रैंक पे आ रहा है और एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से अगर ये 21 नंबर पे आ रहा है तो बहुत अपने आप में एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है। यस और नो? चलो आगे बात करते हैं। यहां पे हम ये देखने वाले हैं कि ये जो कॉलेज है वो कौन कौन सी ब्रांचेस आपको ऑफर करता है, आपको किस पर्टिकुलर ब्रांच में आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, हम उस चीज को भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस ये कॉलेज ऑफर करता है, जैसे हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। और है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स। काफी सारी ब्रांचेस ये आपको ऑफर करता है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो आप इस पर्टिकुलर ब्रांच को ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का कहीं ना कहीं हम कहें तो पार्ट है जो आपको जानना चाहिए, वो है क्लोजिंग रैंक ऑफ ईच ब्रांच। क्लोजिंग रैंक की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये जो डाटा यहाँ पे आप देख रहे हो जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा अच्छे से, वो 2023 से लिया गया है और जो सबसे लास्ट राउंड है आपका 6 राउंड है उसके अकॉर्डिंग मैंने डाटा यहाँ आपके लिया है ताकि आपको क्लियरली पता चल पाए काउंसलिंग कैसे करना होता है और लास्ट रैंक कौन सी हो जाती है इस पर्टिकुलर एनआईटी वारंगल में एडमिशन करने के लिए। चलो सब हम देखते हैं भाई। एनआईटी वारंगल आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रांच आती है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें 4 ईयर का कोर्स है। एचएस का मतलब होम स्टेट की यहाँ पे बात कर रहा है। ओपन सीट, हम पहले ओपन की ही बात करेंगे, उसके रिलेटेड हम बेसिकली अनुमान लगा सकते हैं कि जो कैटेगरी वाइज रैंक कमी होगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, 4 साल का कोर्स है बीटेक ऑब्वियसली। तो यहाँ पे रखें ओपनिंग रैंक है 16,309 एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो 40,000 के आसपास आपको दिखाई दे रही है। मतलब आप देख सकते हैं अगर आपको ये ब्रांच चाहिए तो इतना रैंक का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊं आपको तो देखो भाई, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको बेसिकली एडमिशन चाहिए, जनरल कैंडिडेट है तो 19,000 रैंक तक चल जाएगा और यहाँ पर है 27,000। इसी के साथ अगर मैं कोर ब्रांचेस की अगर बात करता हूँ तो आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग, अगर सिविल अगर आपको चाहिए इस पर्टिकुलर कॉलेज में, देखिए 22,000 रैंक तक, यस हाँ 22,000 रैंक तक भी ये कॉलेज ओपन हो रही है और 32,000 रैंक तक भी आप सिविल इंजीनियरिंग यहां से कर सकते हैं। मैं डाटा ले रहा हूं 6 राउंड से ले रहा हूं, तो इससे आप
अनुमान लगा सकते हैं कि आपको काउंसलिंग आपको करते रहनी है और कॉलेज कहाँ तक आप कॉलेज को पा सकते हैं 2023 के हिसाब से। सिविल डाटा इस साल भी चलने वाले हैं, इट इज क्लियर। सो इसके अलावा अगर हम बात करें सिविल के बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज सीएस की इस पर्टिकुलर कॉलेज की बात करें तो डिमांडिंग बहुत ज्यादा है। बिकॉज ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस के बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई पैकेज यहाँ पे लगते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें देखो 1894 मतलब 1894 अगर आपकी रैंक है तो लास्ट है, राउंड 6 के बाद चल रही है, इसमें भी 1800 रैंक तक आपको मिलने वाला है और क्लोजिंग रैंक आ गई आपकी 3115। आप देख सकते हैं इस रैंक से ही आप देख सकते हैं कि इसमें जो सीएस ब्रांच है वो कितनी डिमांडिंग है। इसके बाद अगर मैं फीमेल ओनली की बात करूं, फीमेल ओनली में 760 रैंक तक ओपनिंग है, वो भी राउंड 6 की बात चल रही है और खत्म कहां हो जा रही है? 4000 रैंक तक आपकी खत्म हो जा रही है। तो सीएस ब्रांच में यहाँ पे क्या है, काफी अच्छी आपको रैंक लानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम और ब्रांचेस की बात करते हैं माय डियर, तो और ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यस इस ब्रांच की बात करें तो 6000 से लेके 11000 तक मैं अप्रोक्सीमेटली बात करता हूं। और यहाँ पे अगर बात करें फीमेल ओनली की 9000 16000 तक। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो 7000 से लेके 9000 तक आपको ये मिल सकती है और यही सीनियर चलता आ रहा है 7000 8000। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 2000 से लेके 5000 तक। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों की रैंक जो है वो कम जा रही है, कहीं ना कहीं इसकी डिमांडिंग ज्यादा है। तो अगर आपको ये ब्रांच चाहिए तो आपको अच्छी रैंक्स यहाँ पे लानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसए डिजाइन अगर चाहिए आपको तो ये कुछ रैंक आपको दिखाई दे रही है ना। सारी जो रैंक्स हैं ये अपन जोसा से लिया है, बिल्कुल ऑफिशियल रैंक्स आपको दिखाई दे रही है, तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी ब्रांचेस यहाँ पे है ना डिस्प्ले की गई है। जैसे मैं कहूँ तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए एनआईटी वारंगल में तो योर रैंक शुड बी एज पर राउंड 6 11,000 to 17,000 अगर रैंक है तो भी आप आराम से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं फॉर ओपन कैटेगरी, ओके फॉर ओपन कैटेगरी। इसके अलावा अगर हम बात करें मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स सो फॉर 24,000 to 40,000 एंड लाइक दिस। फिजिक्स के लिए 45,000 से आप देख सकते हैं, 52,000 लिखा है यहाँ पे। एंड सिमिलरली फॉर फिजिक्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड मटेरियल साइंस की बात करें, मास्टर ऑफ साइंस एमएस करना है आपको फॉर ओपन कैटेगरी फॉर 24,000 से लेके आपकी 29,000। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो से अगर मैं आइडिया लगाऊं तो अगर आपको कोई भी ब्रांच चाहिए एनआईटी वारंगल में, चाहे बायोटेक्नोलॉजी क्यों ना हो, तो अगर आपकी रैंक 40 से 40,000 भी अगर आती है तो राउंड 6 तक आपको कॉलेज मिल सकती है अगर आपको ये बायोटेक्नोलॉजी अगर ये बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ब्रांच चाहिए। हाँ लेकिन अगर सीएस चाहिए तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक जो है वो 2000 से 3000 के बीच में होगी तो आपका जो सिलेक्शन है इस कॉलेज में हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इस वीडियो का। आगे हम देखते हैं इसी के आगे, यस प्लेसमेंट सिनेरियो। देखिए प्लेसमेंट सिनेरियो की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। किसी भी कॉलेज को अगर हमें देखना है ना तो प्लेसमेंट सिनेरियो जरूर देखें उसका कि भाई प्लेसमेंट, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं 4 साल वहाँ पे बिताने वाले और कहीं ना कहीं इसी के लिए बिताने वाले हैं कि हमें कुछ अच्छा सा मिल पाए 4 साल पूरे होने के बाद। तो यहाँ पे अगर देखें तो हाईएस्ट सीटीसी इन एलपी है ना। तो अगर हम हाईएस्ट सीटीसी की बात करें, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो। तो यहाँ पे कुछ साल का दिखाया गया है 2020, 2021, 2022, 2023। तो यहां पे अगर देखें अपन 2023 की बात करें, हाईएस्ट पैकेजेस फॉर व्हाट 88 lakhs पर एनम की बात चल रही है। तो ये जो 88 lakhs है सर किस ब्रांच में मिला है? आपको पता है सीएस ब्रांच में मिला है। जैसे कि आप अभी देखा था कट ऑफ भी आपने देखा तो बहुत सीएस ब्रांच का बहुत कम पे ही खत्म हो जा रहा था। तो सबसे हाईएस्ट जो पैकेज है 2023 में जो लगा है वो कितना लगा है? 88 lakhs का। और देखें 22 में भी कम नहीं गया है, 62.5 एलपीए का यहाँ पे कहीं ना कहीं पैकेज गया है। सिमिलरली 2021 में 51 का, 2020 में 43.31। मतलब ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है वो ग्रेजुअली क्या है आपका इंक्रीजिंग नेचर का, इज गुड गेस्चर फ्रॉम द कॉलेज। अच्छा साइन है कॉलेज के लिए कि यहाँ पे प्लेसमेंट जो है, जो हाईएस्ट जो प्लेसमेंट है, हाईएस्ट जो मैं कह सकता हूँ एलपी है, वो क्या हो रहा है? लगातार बढ़ ही रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट प्लेस की बात करें कि भाई कितने स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, तो यहां पे देखें 2020 में 792, 21 में 815, 22 की बात करें तो 1108 और 23 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 1404।
यहाँ पे भी जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीजिंग नेचर का है। मतलब बहुत अच्छी बात है, अगर ये ग्राफ्स अगर इंक्रीज होते हैं तो कहीं ना कहीं ये गुड गेस्चर होता है पर्टिकुलर कॉलेज की तरफ से, और जो बच्चे वहां पे जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा साइन यहाँ पे होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड इन द लास्ट 3 ईयर्स, कितनी कंपनियों ने यहाँ पे विजिट किया है, जो कि नंबर बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर देखें 2023 में 275, यस 275, इसके अलावा 2022 में 221 एंड 2021 में 186। इसका भी अगर ग्राफ देखें तो जैसे जैसे आप देखो तो 21, 22, 23 ग्राफ इसका भी क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ कंपनीज जो कॉलेज में विजिट कर रही है वो भी क्या है, यहाँ पे लगातार बढ़ ही रही है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं अपन, तो हाईएस्ट सीटीसी जैसा कि हम देख पा रहे हैं 88 लाख, एवरेज जो जा रहा है यहाँ पे लगभग अगर हम कहें तो 17 लाख तक का जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड 1400 स्टूडेंट जो है यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं, और मीडियन सीटीसी 12 लाख का, और प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है 82%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, 82%। वो भी आज इस पर्टिकुलर जमाने में बात करें 82% किसी कॉलेज का अगर प्लेसमेंट है तो वो कॉलेज काफी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। 4 साल के बाद आपको अपना अच्छा ड्रीम जॉब भी मिल सकता है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और कट ऑफ को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड इन लास्ट 3 ईयर्स, हमने देख लिया था। नाउ रोल वर्सेस जॉब लोकेशन, सारा डाटा जो है वो हमने कहां से उठाया है, सारा डाटा जो है हमने जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनआईटी वारंगल की उसी से ही हमने डाटा उठाया है, ताकि आपको बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल पाए। तो कुछ ये जगह है जहां पे कहीं ना कहीं जगहों पे जॉब्स लगी हैं, वो बेसिकली दिखाया है एनआईटी वारंगल ने। तो गुड़गांव हो गया, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे एंड मुंबई, इन सब जगह जो है वो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कैंपस लाइफ एंड फैसिलिटीज, तो एनआईटी वारंगल है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एनआईटी की बात करें तो कहीं ना कहीं दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है। तो कैंपस लाइफ तो काफी अच्छी होने वाली है, और फैसिलिटीज भी आपको काफी अच्छी से मिलने वाली है इस कॉलेज में। काफी सुंदर सा इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन सी सुविधाएं आपको यहाँ पे दी जाती है, जैसे मान लो कि हेल्थ सेंटर भी यहाँ पे है, गेस्ट हाउस भी यहाँ पे प्रोवाइड है, पोस्ट ऑफिस, बैंक, एटीएम, मोटर ट्रांसपोर्ट, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस यूनिट, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। इसके अलावा कई सारे फेस्ट वगैरह भी होते हैं। हॉस्टल लाइफ भी काफी अच्छी है, हॉस्टल भी काफी ठीक है। तो ऐसा मिला कि ये तो अच्छी कॉलेज है, सभी चीजें जो है सारी कॉलेज में आपको मिलने वाली है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हाँ यस, तो ये सारी जो कॉलेजेस, ये सारी जो फैसिलिटीज है वो आपको मिल रही हैं। और इसके अलावा भी फैसिलिटीज तो बहुत सारी मिलती हैं आपको, बस आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको सिलेक्शन लेना होता है। और सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है वो है प्लेसमेंट की, जो आपको चाहिए, यस ना, आफ्टर 4 ईयर्स आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, जो कि यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा है। तो ये था एनआईटी वारंगल के बारे में। हमने देखा कि इस कॉलेज की रैंक क्या है और यहाँ पे प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इस कॉलेज में जाना है तो व्हाट आर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज, यस। और उसके बाद हमने देखा क्या क्या फैसिलिटीज आपको, कैंपस लाइफ कैसा है, ये पर्टिकुलर कॉलेज आपको देता है। सो माय डियर, लास्ट में इतना ही। ऑल द बेस्ट, आप जरूर इस पर्टिकुलर कॉलेज को अचीव करें, और यही आप हमारी जो है आपसे हमारी विशेष है। ऑल द बेस्ट गाइस।